वेलकम बैक दोस्तों। आज हम करने वाले हैं डिबेंचर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है द इशू ऑफ डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। सबसे पहले जानते हैं रिडेम्पशन होता क्या है। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है दोस्तों भुगतान। यानी आपने जो इन डिबेंचर वालों से पैसे लिए हैं 10 साल के लिए 5 साल के लिए, तो हमें मैंने क्या करना है, लौटाना पड़ेगा। अब जब लौटाएंगे तो बहुत सारे केसेस हमारे सामने आएंगे जिसको हमें इशू के टाइम पे यानी कि जब उनसे पैसे लेने हैं तब उस टाइम पे हमें कंसिडर करने हैं। तो आइए, पहला केस क्या हो सकता है हमारा। इसमें 6 केस हैं और जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि सीबीएसई में से इसमें से क्वेश्चन आया नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस पड़ता है इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। इसका मतलब है दोस्तों, एग्जाम्पल की तरह से समझाता हूँ मैं आपको। हमने जो डिबेंचर से पैसे लिए हैं वो लिए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 100 डिबेंचर बेचे। कितने? 100 डिबेंचर बेचे। एक डिबेंचर 10 रुपए का था और मैं उन्हें लौटाऊंगा फ्यूचर में 10 रुपए। यानी कि आज मैंने 1000 रुपए ले लिए और फ्यूचर में लौटाऊंगा भी कितना? 1000। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारा फ्यूचर में कोई नुकसान होगा? 100 ही लिए हैं, 100 ही लौटा दिए। तो इस केस में जो एंट्री होगी, तो मैं एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी, ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सिर्फ डिबेंचर लिख लीजिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि हम यहाँ पर पैसा, जैसे आपने शेयर्स में पढ़ा था, हम यहाँ पर पैसा क्या कर रहे हैं, एक बार में मंगा रहे हैं, तो इसलिए दोनों एंट्री एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, कितना हो गया? 100 इंटू 10, 1000। यहाँ भी कितना? 1000। एंड सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर। डिबेंचर का जो भी नाम होगा वो नीचे लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 8% डिबेंचर है, 6% डिबेंचर है, तो हम यहाँ पर देंगे 6, 7, जो भी होगा हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1000। यहाँ पर भी कितना? 1000। जब शेयर वाला चैप्टर था तो डिबेंचर की जगह पे यहाँ पर क्या लिखते थे, जैसे हम अपने यहाँ लिख रहे हैं परसेंट, और शेयर के केस में लिखते थे शेयर कैपिटल। तो ध्यान रखिएगा, ये लगभग शेयर जैसा ही चैप्टर होता है, बस वहां पर क्या फर्क होता है, शेयर की जगह डिबेंचर लगा देते हैं। सेकंड, परसेंट डिबेंचर की जगह शेयर कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, पहला केस आया समझ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस कहता है दोस्तों, इशू ऑफ डिबेंचर। हमने डिबेंचर बेचे एट प्रीमियम। किस पे बेचे? प्रीमियम पे। एंड रिडेम्पशन एट पार। यानी हमने डिबेंचर बेचे तो प्रीमियम पे हैं। प्रीमियम पर मतलब एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने मैंने 100 डिबेंचर बेचे हैं। कितने? 100 डिबेंचर, जो है तो 10 रुपए का, बट मैंने लोगों से आज 12 रुपए ले लिए। कितने ले लीजिए? 12। एंड मैं फ्यूचर में जो रिडीम करूंगा, रिडीम मतलब जो पैसे लौटाऊंगा, वो 10 के हिसाब से ही लौटाऊंगा। क्लियर है जी? एक सेकंड, एक सेकंड में जरा कैलकुलेटर ले आता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आया आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस केस में क्या हुआ आपका? 100 डिवेंचर बेचे। कितने? 100। 10 का एक है, और बेचा कितने में? 12 में। और फ्यूचर में हम लौटाएंगे कितने? 10 रुपए। अब ध्यान से देखिएगा,
फ्यूचर में हमने 10 रुपए का सामान 10 में लौटाने वाले हैं, फ्यूचर में मतलब हम पैसे हिसाब 10 के हिसाब से लौटाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमने उस चीज को 10 रुपए में क्या करा, 12 में बेच दिया, तो आज तो फायदा हो गया, बट फ्यूचर में हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि 10 का ही सामान था और हमने लौटाए भी कितने हैं, 10 ही। तो चलिए एंट्री क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। पहला है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। अमाउंट कितना भरा जाएगा, आज मेरे पास 100 डिबेंचर बेचे लेकिन 10 रुपए नहीं आए, 12 आए, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, 1200, और यहाँ भी कितना लिखा जाएगा, 1200। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर एंड एप्लीकेशन में तो वही अमाउंट आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि 1200, और परसेंट डिबेंचर में हमेशा आएगा जितने का डिबेंचर है। डिबेंचर हमारा कितने का, 100, तो 100 इंटू 10 कितना, 1000, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 200। ठीक है जी। चलिए अब हम करेंगे हमारा तीसरा केस। तीसरा केस कहता है दोस्तों, आपको शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस बताऊं। जो शेयर्स होते हैं हम कभी भी हम जो है उनको डिस्काउंट में शो नहीं कर सकते। डिस्काउंट मतलब सस्ते में नहीं बेच सकते, या तो आप जितने का है उतने में बेचेंगे और उसको बोलते हैं पार, या तो हम ज्यादा में बेचेंगे, लेकिन डिबेंचर को हम सस्ते में भी बेच सकते हैं। तो तीसरा केस है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। ठीक है जी। चलिए एंट्री मारते हैं। हाँ, यानी कि हमने डिबेंचर को डिस्काउंट में बेचा लेकिन लौटाएंगे तो नहीं, तो बताइए फ्यूचर में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आज हमने उन्हें सस्ते में बेचा, आज तो नुकसान है, बट फ्यूचर में 100 रुपए का सामान 100 ही लौटाएंगे। तो फ्यूचर में हमेशा देखिएगा, कंपेयर करते हैं जितने की फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए, और लौटा भी कितना रहे फ्यूचर में, 10 रुपए। तो फ्यूचर में तो कोई नुकसान नहीं, बट आज हमारा क्या हो रहा है, नुकसान। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है 100 डिवेंचर है, 10 रुपए का एक था, मैंने लोगों को 9 में बेच दिया, ठीक है, और फ्यूचर में लौटाएंगे कितना, 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री। तो आप मुझे बताइए आज मेरे पास जो पैसे आएंगे वो कितने के हिसाब से आएंगे, 10 के हिसाब से, 9 के हिसाब से, बिल्कुल सही, 9 के हिसाब से। ठीक है जी। चलिए 100 इंटू 9, 900, 900। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नुकसान भी हुआ है हमारा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। डिस्काउंट को पता है मैंने डेबिट क्यों किया, बिकॉज कंपनी का क्या हो रहा है, नुकसान। यहाँ पर ये वाली फिगर 900, 100 का नुकसान, और यहाँ पर हमेशा लिखते हैं फेस वैल्यू। अब हमारा चौथा केस आया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं 3 केस कराऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सॉरी। अगला केस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। आइए दोस्तों ये क्या है जरा समझते हैं। हमने डिबेंचर को इशू तो पार पे किया, पार का मतलब है जितने का डिबेंचर था उसमें बेचा। एग्जांपल ले लेते हैं, वही अपना 100 डिबेंचर बेचे हैं, एक डिबेंचर 10 का है, बट फ्यूचर में हम जो उन्हें पैसे लौटाएंगे वो लौटाएंगे 12 रुपए। कितने जी, 12 रुपए। तो आप मुझे बताइए फ्यूचर की बात तो 5 साल बाद आएगी, आज मेरे पास जो पैसे आएंगे वो कितने के हिसाब से आएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, 10 के हिसाब से। तो लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने आएंगे मेरे पास आज जी, 1000।
ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन है वो है सेकंड एंट्री जो पेपर में आती है। तो सबसे पहले मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। लिखिए, देखिए दूसरी एंट्री होगी हमारी। आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर। ध्यान से देखिए, पिछली एंट्री में हमारे पास जो पैसे आए हैं वो कितने हैं? 1000। यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000। आप कहोगे सर आपने जो पहला केस कराया था यहाँ पर आपने ये एंट्री तो सेम कर दी, इसमें चेंज क्या है? चेंज ये है दोस्तों, हमारा फ्यूचर में नुकसान होने वाला है। और नुकसान देखो कितने का होने वाला है। फ्यूचर में हम 12 रुपए लौटाने वाले हैं, यानी 100 इंटू मतलब कितना लौटाने वाले हैं? 2 रुपए का नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमारी फेस वैल्यू 10 है और हम लौटाएंगे कितने? 12। तो हमारा 2 का नुकसान होने वाला है। उस नुकसान को हमें आज ही रिकॉर्ड करना है और नुकसान को हमेशा करते हैं डेबिट। तो इसलिए मैं जो अब ध्यान से देखो, मुझे डेबिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए मैं डेबिट में एक चीज लिखूंगा, डिस्काउंट, या डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, एक सेकेंड, मैं डिस्काउंट की जगह एक शब्द लिखूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। मेरा कितने का नुकसान होने वाला है? 200 रुपए का। अब हम नोटिस करिए, जनरल एंट्री तब तक मैच नहीं करेगी जब तक नीचे भी कुछ ना लिखा हो, क्योंकि हमने डेबिट में तो लिख दिया यहाँ, तो क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा। तो वहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना? 200। यानी कि ये जो केस है जिसमें हमारा फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, हमें बस ये एंट्री बीच में घुसेड़ देनी है और हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं चौथा केस, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। यानी कि आज मैं उनसे पैसा ले भी ज्यादा रहा हूं और लौटाऊंगा भी ज्यादा। तो मैं लूंगा, पहले एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। 100 डिबेंचर है तो 10 रुपए का, बट मैंने लोगों को बेचा है 12 में और लौटाऊंगा मैं लोगों को 15। ठीक है जी। हमेशा याद रखिएगा, कंपेयर करने के लिए हमेशा फेस वैल्यू चेक करते हैं। मुझे बताइए 10 रुपए के बदले मुझे पैसे कितने आ रहे हैं? 12। लेकिन फ्यूचर में 10 के बदले देने कितने हैं? यानी कि आज 2 का फायदा है और फ्यूचर में 5 का लॉस है। आज कितना फायदा है? 2 का, और फ्यूचर में कितना है? लॉस। तो फ्यूचर की बात तो पहले आप मुझे बताइए, आज जो मेरे पास पैसे आएंगे वो तो 12 आएंगे। ठीक है, तो पहले एंट्री मान लेते हैं पैसे आने की। बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमारा फिफ्थ केस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी। कितना लिखेंगे जी यहाँ पर? बताइए फटाफट। आज मेरे पास आएंगे 1200 रुपए। ठीक है सर, ओके। अब 1200 रुपए का आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, और हमारे पास जो पैसा आया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी आया है, तो यहाँ लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है सर। अब अमाउंट को करते हैं, ये जो अमाउंट है वो यहाँ उतरता है, डिबेंचर जितने का होता है वो यहाँ उतरता है, और 200। आप कहोगे सर ये तो पहले वाला केस करा दिया आपने। हाँ जी बिल्कुल करा दिया। अब हम इसमें वही एंट्री घुसेड़ेंगे जो हमारा लॉस हो रहा है। हमारा लॉस कितने का हो रहा है? 5 रुपए का। तो नुकसान को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में, यहाँ लिखेंगे, नया पेन यूज कर लेता हूँ मैं, क्या लिखेंगे जी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितने का? 500 रुपए का। और जब डेबिट में कुछ है तो क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना जी? डन। अब हमारा लास्ट केस है, हमेशा याद रखिएगा जो पेपर में आएगा वो चौथा केस आएगा, पांचवा आएगा या छठा आएगा। ठीक है जी। चलिए लास्ट केस समझते हैं। लास्ट केस है हमारा सिक्स केस, जो कहता है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो सर होगा तो कुछ नहीं, बट हुआ ये है कि हमने
डिस्काउंट पर ही बेचे हैं, यानी कि 100 डिबेंचर थे, था तो 10 का, मैंने बेचा 9 में, एंड फ्यूचर में जो हम लौटाएंगे, लौटाएंगे भी 11, मतलब एक तो मैंने आज 1 रुपए का नुकसान सहन किया और लौटाएंगे भी 10 के बदले कितने, 11, यानी यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, आप मुझे बताइए, मेरे पास आज पैसे कितने आने वाले हैं, आज मेरे पास आएंगे 9 के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना जी, आज लिखा जाएगा 1000, आज लिखा जाएगा 1000। अब क्या, सॉरी 1000 नहीं होगा, 900 होगा। फिर क्या होने वाला है दोस्तों, फिर हम करेंगे दूसरी एंट्री जो हमारी सिंपल थी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, यहाँ पर 900, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1000। अब आपको सर ये तो आपने तीसरे केस वाली एंट्री कर दी, हाँ जी कर दी, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है, 1 रुपए का नुकसान, उस एंट्री को बीच में घुसेड़ दीजिए। क्या एंट्री थी वो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितने का, 100 का, और यहाँ पर भी 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना जी, 100। ठीक है जी, ये हमारे 6 केस हैं जो पेपर के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में जरूर 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 आएंगे, तो इसलिए कृपया करके इनको ध्यान से सीख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे इसके 31 से 36 तक, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, तो कृपया करके प्लीज रिवाइज करके आइएगा।